हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। आज हम आपकी खिदमत में जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है वाई खान सर मैरिड सीक्रेटली। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस चैनल खान सर अनकट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि खान सर ने शादी कर ली थी, बड़े मतलब सीक्रेटली हाँ की थी। जी। लेकिन यार मैं एक बात कहूँ, सीक्रेटली की है तो क्या क्या यार, मतलब शादी की है उन्होंने तो वो सबको बताना उनके लिए जरूरी नहीं था। उनकी एक पर्सनल लाइफ भी है, तो हाँ इस बिल्कुल चीज यार, से देखो सबकी फैमिली का ना डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, रिवायात होती हैं, या फिर कुछ वो कह लो कि कंजर्वेटिव हो, या फिर सबके ना अपने अपनी थिंकिंग होती है। थिंकिंग। लेकिन फिर भी एकदम मुझे भी हुआ था, क्योंकि खान सर इतने ज्यादा पॉपुलर है, तो वो पॉपुलर है। थोड़ा सा हो रहा था कि यार इतना बंदा पॉपुलर है और हम उन्हें देख रहे हैं, और उन्होंने अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। बट फिर उन्होंने लेकिन जब देखो ना, बताया ये तो भी उनकी पर्सनल चॉइस है ना, उनकी पर्सनल वाइफ चॉइस की है। पर्सनल चॉइस है, उनकी वजह से किया बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही ये। है। तो खान सर तो खान सर की हमने मैरिड जो रिसेप्शन गर्ल्स को उन्होंने रिसेप्शन डिनर दिया था, उन पे वीडियो दी है, चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम इसके वीडियो देखते हैं उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बाकी अगर आप लोग हमें चाहते हैं कि हम आप लोगों की फेवरेट वीडियो पे रिएक्शन दें, तो मैंने बायो में इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप हमें फॉलो भी कर लें और लिंक भेज सकते हैं। हम लाजमी आपकी वीडियो पे रिएक्शन देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देखते हैं, पे रिएक्शन देंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसी युद्ध के दौरान हम ब्याह भी कर लिए। ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं, उस समय हमने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। रात में मिले हैं बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोगों से यहाँ पे, उनसे भी बात नहीं बोले। सर दहेज लिए है कि नहीं, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज, न जाने कितने लोग हमसे नाराज होंगे कि आप बताए तक नहीं। प्लान था मेरे दो छोटका भैया सबका, पृथ्वी पर कोई है जिसका हम बात नहीं काट सकते हैं, इसी का वो लोग फायदा उठा। सर नाम क्या है? अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमारे जितने जान पहचान वाले थे सब फोन करके कह रहे थे, सब हमको तो फौज में जाना, ज्यादातर ग्रुप में फौज वाले हैं दोस्तों में, भाई जा रहे हैं इस बार, मार धार के आएंगे। और सबकी अपनी अपनी परिवार से इच्छाएं होती हैं। किसी का कह रहा है कि भाई देखना, अगर हम शहीद हो गए तो बाल बच्चों की पढ़ाई तू देख लेगा ना। हम कहे जा भाई टेंशन मत ले, हम है ना यहाँ, तो खुशनसीब है तुम्हारा फौज में हो गया यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पे। लेकिन लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुआ यहाँ। तो पहले से चीजें लग रहा था यहाँ पे। और तुम लोग को एक चीज हम बताए नहीं, इसी युद्ध के दौरान हम ब्याह भी कर लिए थे। हाँ, लेकिन चूंकि युद्ध देश किस परिस्थिति में गुजरा था, युद्ध में, हे रुको हल्ला नहीं करो, तो चीजें पहले से फिक्स रहती हैं। सुनो ध्यान से, अब फिर हल्ला करोगे तुम, पूरा बात नहीं सुनोगे। अब पहले बात सुन लो फिर अपनी बात बोलना। तो कोई भी चीजें, चाहे आप लोग का भी ब्याह शादी होगा, तो चीजें पहले से टाइमलाइन हो जाती हैं। टाइमलाइनें हो गई यहाँ पर। अब इधर अब तब तक ये युद्ध का वो हो गया यहाँ पर। हमसे कहें लोग, हम कहें कि ना 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 भैया हम जाएंगे फौज में यहाँ पे। अब घर वाले अलगे परेशान किए, भाई ब्याह पड़ल है यहाँ पे, युद्ध हो, हम कहे युद्ध हो गए यहाँ पे, सबसे सर्वोपरि देश। अब सब कुछ देखना है, एक समाज में माता पिता सबको यहाँ पे, अब कहीं कुछ आप सबको बोल दिया गया है, रिलेटिव में तो सबको बोल दिया गया रहेगा। अब पापा मम्मी सब लोग कह रहे हैं कि सबको बोल दिया गया है, ये है वो है। हम कहें ना, देश से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। पहले युद्ध हो रहा है, युद्ध होने वाला है यहाँ पे, युद्ध बड़ा या परिवार, पहले देश बड़ा या परिवार, सबसे पहले देश। हम कहे कि ना ना, अब कितनों मनाए, हम कहते हम, लेकिन कई चीजें होती है जब सबको आप बता दिए रहते हैं। आइए चोट्टा पाकिस्तानिया सब, ये तो बता के युद्ध किया नहीं, ये तो आके मार तरतरा के चल गया। तब हम बोले कि देखिए हम किसी को बुलाएंगे नहीं, क्योंकि अभी देश सबसे बड़ा है। युद्ध यदि खत्म हो जाएगा तो यह बात हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको खान सर हमारे विद्यार्थियों ने बनाया, सबसे पहले उनको बताएंगे, वो भी तब जब यह, तो उस समय हमने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है देश, उससे बड़ा कुछ भी नहीं यहाँ पर। और इसी इंतजार में थे कि आज युद्ध होगा कि कल। हम सोच रहे थे होगा क्या। अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं, क्योंकि हमारा वजूद आप लोगों से। हाँ भोज हम सोच रहे हैं 6 जून के लिए, ठीक है, 6 जून के आसपास और का टाइम था। और देखो बाबू, इतने छोटे जगह में तो आप लोग अटेंगे नहीं। अभी हम ये बात किसी को नहीं बताए हैं, किसी को नहीं। और सुनो ना, हल्ला नहीं करो,
अब ये बात बोलने के बाद न जाने कितने लोग हमसे नाराज होंगे कि आप बताए तक नहीं। हम उनसे कैसे बताएं कि सबसे ऊपर मेरे लिए मेरा देश आता है। मेरा देश संकट से गुजर रहा था, उस समय हमको कुछ नहीं सूझ रहा था, हमको केवल और केवल मतलब समझिए ना, हमारा मन कर रहा था ना कि तलवार नहीं दिया जाता है आप देखना ना, तलवार दिया, मन करता ले जाकर भोंक दे। तो अब हल्ला नहीं करो, आपको अब हम संकट से गुजरेंगे और तुम लोग को सहानुभूति दिखाना चाहिए। और तुम लोग क्या कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो। लेकिन सुनिए ध्यान से बाबू, बहुत सारे लोग अभी इस बात से हमसे नाराज होंगे कि हमने उनसे नहीं बताया था। लेकिन इतना विश्वास है कि सबसे ज्यादा विश्वास आप लोग पे था कि हम कहें कि सबसे पहले अगर किसी को बताएंगे तो आप लोग को। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें सबसे पहले अगर कहीं बताई जाती है तो परिवार में आप हमारी फैमिली हो। अब आपसे किसी को पता चलेगा तो पता चलेगा, दूसरे से आपको पता नहीं चलेगा। और संकट पहले अभी समझिए, आप लोग के लिए जहां प्रोग्राम करेंगे, इंतजाम करेंगे, मेरे लिए एक चैलेंज रहेगा। रीजन क्या है कि आपकी संख्या ज्यादा है, ठीक है? तो अभी हम लोग उसमें लगे हैं, लड़का लोगों को बुलाएंगे, लड़की लोग को भी। हाँ, अच्छा, तुम लोग को तो रक्षाबंधन में बुला ही लेते हैं। हाँ, ये लड़का लोग बताओ, इन लोग को तो रक्षाबंधन में बुला ही लेते हैं। हाँ, इस बार किसको बुलाएं? हाँ, ठीक है? तो बाबू लोग अभी समझिएगा ध्यान से, आप लोग को हम बता देंगे सारी चीजें आगे जैसे जैसे प्रोग्राम रहेगा। लेकिन थोड़ा अभी क्या है ना कि अभी बोलने के बाद अब हमको एक मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप लोग फैला देंगे चारों ओर। लेकिन हमारे लिए समझिए कि इंसान को एक चीज याद रखना, हमेशा आप लोग आज यहाँ विद्यार्थी हैं, कल आप बड़े अधिकारी बन के रहेंगे। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, उस इंसान को कभी मत भूलिएगा जिससे आप आगे बढ़े हैं। समझ में आ गया? अभी आपके यहाँ आने में किसी माता पिता, आपकी बहन, किसी के बड़े भैया, किसी के दोस्त यहाँ आए, जीवन में जब कभी कामयाब होइएगा, रिजल्ट आएगा तो पहले उन्हीं को बताइएगा। समझ में आया कि कभी नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर। तो हमको कई लोग से हम तो रात में मिले हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोगों से यहाँ पे भी, उनसे भी बात नहीं बोले हैं। हम कहे जब तक अपने को नहीं बोलेंगे तब तक किसी को नहीं बोले। ये कह रहा है कि सर आप अब हम लोग को भूल जाएंगे, कभी ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये जीवन कल भी राष्ट्र के नाम समर्पित था और आज भी और कल भी रहेगा। राष्ट्र के लिए न जाने कितने खान सर कुर्बान, कोई नहीं। आप हम जैसे, अरे कोई ऐसा कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं रहेगा। कौन अपना संकट अपने साथ लेके चलता भाई? नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये कह रहा है कि अब मजाक नहीं उड़ेगी। अब कहे मतलब क्या चीज चेंज हो जाएगा कि अब नहीं किया जाएगा मजाक वगैरह? कहे नहीं। अच्छा ये बताओ, लड़का लोग बताओ, हम बदल जाएंगे जी? हाँ, देखो पत्थर इंसान थोड़ा हार्ड जरूर होता है, लेकिन उस पर खींची लकीर कभी मिटती नहीं है। तो अब आगे जैसा होगा फिर आप लोगों को। सर कौन शादी करा दे? मम्मी। और इस घर में सब, इस मम्मी, अब पीछे से प्लान था मेरे दो छोटका भैया सबका और दोनों छोटकन सबका, और पापा तो मम्मी के आगे कर दिए। उनको पता था घर वाले में सबको कि हम पृथ्वी पर कोई है जिसका हम बात नहीं काट सकते हैं तो मम्मी, और इसी का वो लोग फायदा उठा लें। मेरा छोटा भाई सबसे ज्यादा जल्दी किया था, अब उसका हम जल्दी करा देते हैं।
क्या फोटो बनाए हैं? फोटो नहीं बनाए हैं, ऐसे ही मिलता जुलता, मिलता जुलता ऐसे ही। सर दहेज लिया है कि नहीं? दहेज में दहेज हम कौन चीज, एक मिट्टी का सुराही पानी पीने वाला, और वो दहेज में कौन चीज जो प्राचीन काल में एक मिट्टी की सुराही, एक मिट्टी का घड़ा, देहात वाला जो पंखा होता है लकड़ी, बेना, बेना, एक जानिमाज और एक कुरान शरीफ, 5 चीज बस। यही 5 गो चीज है यहाँ पे। तो ये तो ऐसे परंपरा प्राचीन काल में इतना ही ऐसे ही परंपरा था। दहेज वहेज के तो हम सख्त खिलाफ रहते हैं, हमारे सामने कोई दहेज की बात कर देगा? हाँ सर, नाम क्या है? सर ये कौन कह रहा है कि अरे नहीं बदलेंगे जी, तुम टेंशन नहीं लो, कसम से प्रॉमिस। अरे कैसे बदल जाएंगे जी, भरोसा नहीं है यार। अब तुम लोग को भरोसा नहीं रहेगा तो फिर कौन भरोसा करेगा? चलिए। हाँ अरे इतना बढ़िया फोटो बनाए हैं, ये विष्णुगुप्त नहीं है। अरे ये फोटो देख रहे हो ना, ऐसे मिलते जुलते हैं। झगड़ा करने की क्या बात है, इसे मिलता जुलता बना दिया। नहीं नहीं भाऊ, अब आप लोग के लिए देखो, समझो ध्यान से, एक चीज टेंशन नहीं रहता। जैसे बाहर अब हम समझा लेंगे सब लोग को, कोई कहेंगे हमको नहीं बताएं, कोई कहेंगे सर कल है हम आपसे मिले आप हमको नहीं बताएं। कई लोग से तो मतलब हम ना, हमको लगा वहाँ से हम सीधे गए हेडक्वार्टर अपने, सोचे पता कर ले अपने ग्रुप वाले सबसे कि बटालियन हेडक्वार्टर में कि कहीं जैसे युद्ध वगैरह होता है ना, टीए और एनसीसी वालों को बुला लिया जाता है। हमको तो मेडिकली आउट कर दिया था एनडीए में, तो डायरेक्ट तो बुलाएगा नहीं यहाँ पे। तो हम अपने ग्रुप वालों से पूछें कि बुला रहा है क्या, तो अगले दिन हम चल गए वहाँ पे। तो एक कुछ पूछ रहा है, बड़ा जल्दी में हो। हम कहे भाई अगर हो जाए अगर बुलाहट तो चला जाएगा यहाँ पे। तो किसी को नहीं बताए थे हम। अब कुछ लोग मुंह फुला लेंगे, फिर उनको हम समझाएंगे कि आप हमें क्यों जानते हैं, हम एक साधारण से व्यक्ति है। इन बच्चों ने हमें खान सर बनाया है, इसलिए जीवन की आखिरी सांस भी इन्हीं बच्चों का हक होगा। आपकी नाराजगी कबूल, इन बच्चों की नाराजगी कबूल नहीं। अच्छा आपको कैसा लगता, अगर आपको दूसरे से पता चलता है तो कैसा लगता? अच्छा हाँ, वो तो ऐसे अंदाजा आप लोग लगा रहे होंगे आप, ठीक है। ये कौन कह रहा है कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? हम लव मैरिज करने वाला आदमी है। हाँ तुमको लगता है कि हमारे जैसा आदमी लव मैरिज कर सकता है? कहियो पहले तो आप लोग की व्यवस्था में थोड़ा सा वो लगेगा, बट इतना रहता है कि आप लोग हैं तो टेंशन नहीं है, आप हैं तो टेंशन नहीं रहता अपने से। तो गाइस ये तो थी वाई खान सर मैरिड सीक्रेटली, उन्होंने शादी क्यों की। भाई देखो हम लोगों ने पहले कह चुके थे, एक उनका पर्सनल मैटर था। फर्स्ट ऑफ ऑल तब जंग चल रही थी, पाक इंडिया वॉर चल रही थी बिल्कुल। जून में 6 जून को उनकी शादी आई थिंक सो हुई है। तो ये तब का ही पीरियड है और तब वॉर चल रही थी, तो वो उनको मुनासिब नहीं लगा कि वो, और डेट उन्होंने कहा पहले की फिक्स हुई थी, टाइम चेंज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जो चीजें अब पाक इंडिया वॉर चल रही थी, बट काफी ज्यादा चीजें ऐसी थी जो उन डेट्स में होनी थी, तो लोग कर रहे थे। तो वो यही चाह रहे थे, क्योंकि देखो अपनी कंट्री किसको जो है वो प्यारी नहीं होती है, तो वो यही चाह रहे थे कि कंट्री में इस तरह का माहौल हुआ हुआ है, लोग अफसुर्दा हैं, जंग चल रही है, लोग मर रहे थे और मर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो वो यही चाह रहे थे कि वो, उनके माइंड में ये था कि भाई इस तरह के माहौल में मैं अपनी खुशी कैसे सबको बताऊं, या वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एक गम के मौके पे वो खुशी नहीं बताना चाह रहे थे। और क्योंकि देखो ना, फौज आदमी जाती है लड़ने सबसे पहले, तो वो लोग
लोग अपनी फैमिलीज को छोड़ के जा रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता कि उन्होंने वापस आना है कि नहीं आना। जब वॉर होती है तो भाई तब तो और कब लिख के और जाते हैं कि बिल्कुल हम लोग 90% उनका यही होता है कि हम वापस नहीं आएंगे। तो उनको तो यही था कि इस तरह के गमी के माहौल में मैं खुशी कैसे सेलिब्रेट करूं, सेलिब्रेट कर बट सकता हूँ क्योंकि उनके खानदान ने, उनकी फैमिली ने डेट फिक्स की हुई थी और वो शादी होनी ही होनी थी, सीक्रेटली इसलिए उन्होंने उस उन्होंने शादी को सीक्रेटली शादी की। निभाया और कर लिया सॉरी उस चीज को। और उसके बाद उन्होंने हाँ सबसे लेकिन पहले हाँ बिल्कुल अपने उन लोगों को, मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी है, बिल्कुल उन्होंने ये बात सबसे पहले उन लोगों को बताई जिनकी वजह से वो खान सर बने हैं, बने हैं स्टूडेंट्स उनके। और वो ये चीज, और फिर दहेज वाली बात आई। बिल्कुल दहेज में उन्होंने क्या कहा कि कुरान पाक लिया है एक, और एक क्या कहते हैं उसको, जाय नमाज सुरई का वो। और ये हमारे मतलब जो मुस्लिम्स हैं उनको पता होगा कि ये 5 और चीजें क्योंकि होती गमी हैं का कि आप माहौल दे चल दो। रहा था इस वजह से उन्होंने सीक्रेटली शादी की। लेकिन जब ये सीज फायर हो गया, पाक वॉर मतलब पाक इंडिया वॉर जो चल रही थी वो खत्म हो गई, उसके बाद अमन उन्होंने हो गया अपने हर जगह। स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉपर्ली अपनी शादी की ट्रीट दी ताकि सबसे उनको कोई गिला ना रहे। सबसे पहले उनको ही बताया। और ए से आई थिंक उनकी वाइफ का नाम स्टार्ट होता है बिल्कुल AS खान, पता नहीं क्या लिखा था, वो हमें ठीक बिल्कुल से ना नजर नहीं पढ़ा नहीं आया। गया आई बोर्ड थिंक पे। उन्होंने पूरा नाम लिखा भी नहीं है, सिर्फ AS या कुछ इस तरह करके नाम लिखा है। अगर किसी को पता है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए। बाकी क्वेश्चन आया कि आपकी लव थी अरेंज थी, भाई वो खान सर की लव मैरिज नहीं हो सकती, उन्होंने खुद बताया, तो अरेंज मैरिज थी उनकी। तो बाकी यार देखो उनको उन दोनों की, जो खान सर है उनकी वाइफ को साथ निभाए वो हमेशा, और उनकी शादी अच्छी चले, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। बाकी हमें तो अच्छा लगा उन्होंने सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल चीज उन्होंने बताई। बिल्कुल क्लियर किया कि क्यों इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, यार ये वो सारे मौका उन्होंने बहुत, क्लियर कर वाकई वो दिए। मौका ऐसा था कि नहीं बता सकते थे वो। और बाकी खान सर भाई मेरे तो ना उनकी फेवरेट हो गई बातें है, ना उनकी मेरे बातें दिल में बहुत बैठ मजे गई की। हैं। वो जिस तरीके से बातें करते हैं ना, मतलब मजा आ जाता है सुन के ना। मोटिवेशनल स्पीकर जिसे कहते हैं, मतलब वो है, और उनको सुन के हमें ना मतलब मजा आता है, पीस मिलता है थोड़ा। तो बाकी आप लोग बताएं आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और खान सर पे अगर आप और वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।